हेलो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे। 6 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आप देख सकते हैं। इफ सेट ए दिया है बी सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये 6 क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सेट ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 डेडेडेस इस प्रकार से। सेट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से। सेट सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 6 7 1 3 5 7 9 11। और डी क्या है, इज अ प्राइम नंबर। तो आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारा फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या होगा। अब देखिए आप, ये नेचुरल नंबर है और ये इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर दोनों में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, x such that x is an even natural number। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डेडेडेस एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो आई है वो ए इंटरसेक्शन वी की आ गई, या फिर आप ये लिख सकते हैं। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारा ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए आप ए और सी का इंटरसेक्शन देखिए, यहां है ऑड नेचुरल नंबर और ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में ऑड भी होते हैं इवन भी होते हैं, लेकिन हमें ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि ऑड जो है वो नेचुरल भी है, तो इसलिए इनका कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। तो यहां लिखेंगे आप एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा थर्ड है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 5 7 डेडेडेस। ये हमारे 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी निकालना है आपको। तो ए इंटरसेक्शन डी, यहां देखिए क्या लिखा है, नेचुरल नंबर, और डी में क्या लिखा, इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर दोनों में होगा, तो यहां आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी देखें आप, बी और सी का इंटरसेक्शन ये। अब देखिए ये इवन नेचुरल नंबर है, यहां ऑड नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर बहुत ही डिफरेंस होता है। इवन होते 2 4 6 8 इस प्रकार से, और ऑड होते 1 3 5 इस प्रकार से। तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी जो है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। फोर्थ है हमारा, फोर्थ हो गया सॉरी, फिफ्थ है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी देखें आप, बी ये है और डी ये है। यहां है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये सेट हो गया बी। अब देखिए डी क्या है, इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर होते हैं। तो आप देखिए बी और डी में इंटरसेक्शन एलिमेंट मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली 2। तो बी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा 2। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा 6 है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, तो सी देखिए आप, ऑड नेचुरल नंबर और इज अ प्राइम नंबर। तो आप जानते हैं कि प्राइम में एक इवन नंबर भी है, तो इसको लीव कर दी, छोड़ दीजिए। तो मतलब क्या बचे, ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर में ऑड प्राइम नंबर भी आएंगे। तो आप सी इंटरसेक्शन डी में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर।
स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। स्टूडेंट डिसजॉइंट क्या होते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। टू सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to phi। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब अगर टू सेट्स दिए हैं, आपने उनका इंटरसेक्शन निकाला है और आपको फाई मिल रहा है, तब वो जो है डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, पहला सेट है 1 2 3, ये A मान लीजिए आप। दूसरा सेट है x सच दैट इज द नेचुरल नंबर एंड 4 से लेकर 6 तक, मतलब वैल्यू क्या है इसकी, ये बी सेट मान लीजिए आप 4 5 6, बस यही हो जाएंगे। अब देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कीजिए, तो क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स 4। देखिए आप 4 दोनों में है, इसका मतलब 5 नहीं आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। क्या लिख देंगे आप, नॉट डिसजॉइंट, सॉरी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि 5 आना चाहिए। कंडीशन क्या है डिसजॉइंट की, कि आपने टू सेट्स का आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया और 5 आ गया, तब हम डिसजॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ए ई आई ओ यू, और इधर देखिए सी डी ई एफ। आप पहला ए मानिए, दूसरा बी मानिए, इंटरसेक्शन देखिए तो ई दोनों में आ रहा है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट है हमारा एक्स एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर आप जानते हैं और ये ऑड इंटीजर है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो आप इनका इंटरसेक्शन पहले को ए मानिए, दूसरे को बी मानिए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी, देन फाइंड। ये 12 पार्ट है, इसमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आप डिफरेंस निकाला गया है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं डिफरेंस निकालना, मैं आपको एक बता रहा हूं। तो आप देखिए कि a माइनस बी, मतलब a डिफरेंस b निकालेंगे तो b के एलिमेंट a में से माइनस हो जाएंगे। अब देखिए रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको लिख लेने हैं एक, तो b के एलिमेंट्स क्या 4 यहां है नहीं, 8 भी नहीं है, 12 ये माइनस हो जाएगा, और 16 यहां है ही नहीं, 20 यहां पर है ही नहीं, तो क्या बचेगा 3 6 9 12 माइनस हो जाएंगे, 15 18 21, ये a माइनस बी हो गया। इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है a माइनस सी फाइंड आउट करें। अब c के एलिमेंट a में से माइनस हो जाएंगे, क्या क्या माइनस होंगे, देखिए 3 बचेगा यहां पर, फिर 6 माइनस हो जाएगा, 9, अब देखिए आगे आप 12 माइनस हो जाएगा, फिर 15 18 21। देखिए c के एलिमेंट जो आ रहे हैं a में वो माइनस हो जाएंगे, तो c का एलिमेंट देखिए क्या आ रहा था, सिर्फ ये 6 आ रहा था और 12 आ रहा था, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ a यहां पर आप लिख लेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 2 सेट्स दिए हैं x एंड y, फाइंड x माइनस y। तो x माइनस y देखें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो y के एलिमेंट x में से माइनस हो जाएंगे। देखिए क्या आ रहा है, a b माइनस हो गया, क्या बचा c, d भी माइनस हो गया, तो सिर्फ a और c। सेकंड क्या है y माइनस x। अब y माइनस x निकालना है, अब x के एलिमेंट y में से माइनस हो गया, अब देखिए क्या बचेगा, f ये माइनस हो गया, d भी माइनस हो गया, क्या बचा g। तीसरा है x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, कॉमन एलिमेंट क्या है b और d। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। r जो है वो सेट है रियल नंबर्स का, और q जो है वो सेट है रेशनल नंबर का, देन व्हाट इज r माइनस q। तो r माइनस q मतलब रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो रेशनल नंबर माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या इरेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, r माइनस q इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर्स का सेट है और Q है रेशनल नंबर का, तो R माइनस Q मतलब रियल रेशनल नंबर माइनस हो जाएंगे, जब रेशनल माइनस होंगे तो इरेशनल बचेंगे, तो वही लिख दिया R माइनस Q इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है आप देखिए सेट 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट।
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, पहला ए मानिए दूसरा बी मानिए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो इम्पटी है ही नहीं तो डिसजॉइंट नहीं है, क्या लिख देंगे आप, फॉल्स। आपको डेफिनेशन बताई हमने डिसजॉइंट सेट की कि क्या करना है, 2 सेट्स हैं उनका आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कीजिए। अगर इंटरसेक्शन इम्पटी सेट आ रहा है तब वो डिसजॉइंट होगा और नहीं आ रहा है तो डिसजॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा AEIOU एंड ABCD। अब देखिए ए यहां पर भी यहां पर भी, पहला ए मानिए दूसरा सेट बी मानिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए मिल रहा है, फाई नहीं मिल रहा है तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब फॉल्स। नेक्स्ट देखिए 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए आप इंटरसेक्शन निकालिए तो फाई आ रहा है तो ट्रू। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी, 2, 6, 10, यहां 3, 7, 11 इम्पटी सेट आएगा इंटरसेक्शन तो ये भी ट्रू है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।